हैप्पी मानसून्स एवरीबॉडी। आई होप आप सभी बारिश एंजॉय कर रहे हैं जैसे कि हम कर रहे हैं। तो हम फटाफट संजय गांधी नेशनल पार्क जाने के लिए तैयार हो गए हैं और बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। और यहाँ जाने के लिए हम लोगों ने सवारी से अपनी कैब बुक की थी। और आफ्टर कोविड मेरा और किकी का फर्स्ट टाइम है जब हम कहीं घूमने निकले हैं, इसलिए मैं भी और किकी भी दोनों बहुत एक्साइटेड हैं। और हम भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करेंगे बेबी के साथ ट्रैवलिंग कैसा होता है, बेबी कितना सोती है, कितना हमें घूमने देती है। और इस वीडियो में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन फुल डिटेल में बताने वाली हूँ संजय गांधी नेशनल पार्क और कानेरी केव्स के बारे में। और ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही ख़राब रहा बिकॉज ऑफ न्यू अपडेट्स जो हमें नहीं पता थी और इंटरनेट पर भी नहीं थी। तो मैं यहाँ सारी बातें यहाँ आपको बताऊँगी और वो सारी गलतियाँ आपको नहीं करनी है जो हमसे हो गई थी। इसकी वजह से काफ़ी एक्सपीरियंस बुरा रहा और शायद मैं यहाँ दोबारा आने के बारे में सोचूं। तो अब हम पहुँच गए हैं और हमें यहाँ पहुँचने में ऑलमोस्ट 45 मिनट्स लगे। और फिर हमें पता लगा कि अपनी कार या बाइक अंदर लेके जाना अलाउड नहीं है, लेकिन साइकिल अंदर लेके जाना अलाउड है कुछ एक्स्ट्रा पैसे देके। और साइकिलिंग का अगर आप शौक रखते हैं तो अंदर साइकिल आप हायर करके साइकिलिंग कर सकते हैं। और यहाँ की टाइमिंग है 7:30 to 6:30 PM और ये मंडे को क्लोज़ रहता है। तो हमने जैसी एंट्री की यहाँ पे चेकिंग होती है और फिर अंदर अलाउड होता है। तो फिर सिक्योरिटी चेकिंग और टिकट लेने के बाद हम अंदर पहुँचे। भीड़ बहुत ज़्यादा थी क्योंकि हम संडे को गए थे, तो बेस्ट रहेगा कि वीकडेज़ में जाइए। और अक्टूबर टू अप्रैल यहाँ की बेस्ट टाइमिंग है जाने की। फिर हमें पता चला कि ये जो बसेज़ है वो कानेरी केव्स की तरफ जा रही हैं, लेकिन हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक यहीं पर हो गई। हमने सोचा कि पहले जंगल एक्सप्लोर कर लेते हैं, किकी को खाना वगैरह खिला लेते हैं, फिर जाएंगे कानेरी केव्स की तरफ। उसके बाद 2.5 से 3 घंटे कैसे बीत गए हमें पता ही नहीं चला। हम लोग वॉक कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, किकी भी काफ़ी इंजॉय कर रही थी। इतनी ग्रीनरी, इतने सारे लोग, सब कुछ देख के काफ़ी अच्छा लग रहा था। और बाई वॉक ही हम लोग चल रहे थे। किकी को फिर खाना वाना खिलाया। और हाँ, जो भी फैमिली के साथ आ रहे हैं, छोटे बच्चे लेकर आ रहे हैं, वो अपना खाना ज़रूर लेकर आएँ, कुछ स्नैक्स लेकर आएँ। तो दूसरी गलती हमारी यही हो गई कि हम एनफ स्नैक्स लेकर नहीं आए थे किकी के लिए। और यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें भी नहीं मिल रही थी, सिर्फ स्नैकिंग आइटम्स मिलेंगे और नींबू पानी वगैरह। और यहाँ एक वन रानी नाम की ट्रेन चलती है जो पूरे पार्क का टूर करा देगी। अनफॉर्चुनेटली हम लोग उस ट्रेन में नहीं बैठ पाए, जबकि हमको ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी कि एक ही बार में टूर हो जाता, लेकिन कोविड रीजंस के वजह से आई गेस वो बंद थी। और यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ भी करने को मिलेंगी जैसे ट्रैकिंग, साइकिलिंग, सफारी राइड, बोटिंग और अट्रैक्शंस है कानेरी केव्स, वाटरफॉल, फ्रेश वाटर लेक्स। और किकी को देखिए यहाँ पे वो आगे जाने का नाम ही नहीं ले रही थी, उसको ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के लेके जाना पड़ रहा था। काफ़ी इंजॉय कर रही थी, एक्चुअली फर्स्ट टाइम भी आई थी, ऐसे कुछ देख रही थी। और यही रीज़न भी था कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें यहाँ एक्सप्लोर नहीं कर पाए, एक्चुअली कुछ भी एक्सप्लोर नहीं कर पाए, सिर्फ कानेरी केव्स ही देख पाए। और ये पार्क सुबह 5:30 बजे खुल जाता है जो मॉर्निंग वॉक करने के लिए आते हैं। और यूजुअली उनके पास एक पास होता है, तो 5:30 से 7:30 वो वॉक करते हैं। और यहाँ आके सफारी राइड लेना तो बनता है। तो सफारी की जो टाइमिंग है वो है 9 AM to 1 PM और उसके बाद 2:30 से लेके 5 बजे तक की टाइमिंग है और 30 मिनट के लिए होती है। और जिसमें टाइगर, बर्ड्स और भी अदर एनिमल्स देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ कहते हैं कि 4 टाइगर है, मोर देन 20 लायंस है, 40-45 लेपर्ड्स है। तो काफ़ी एनिमल्स देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। घूमते फिरते हम लोग भी ये जगह पे पहुंच गए जहाँ पे लाइन से बहुत सारे स्टॉल्स लगे थे और स्नैक्स मिल रही थी। जस्ट चाट, पापड़ी, नमकीन, इस तरीके की चीज़ें ही मिल रही थी। बट हमें थोड़ी बहुत भूख लग गई थी, लेकिन खाने को कुछ भी नहीं मिल रहा था, तो यही सब खा के काम चलाया। और अच्छी चीज़ ये है कि पीने का पानी वगैरह सब कुछ पास में था। और ये है वन रानी का ट्रैक।
टाइम हो गया था तो हमने सोचा अब हमें कानेरी केव्स के लिए निकल जाना चाहिए, लेकिन बस ही नहीं मिल रही थी। तो किकी के पापा बस देखने गए पास में, तब तक हम यहाँ पे थोड़ा टाइम पास कर रहे थे। किकी इंटरेक्ट कर रही थी यहाँ बच्चों के साथ में, और फिर हमें कानेरी केव्स के लिए एक जीप मिली। क्या कर रहा है किकू? बाबू है ये। तो काफ़ी मुश्किल के बाद में हमको कैब मिली जाके, फिर हम बैठे और किकी सो गई बैठते ही। उसका नैप टाइम भी हो गया था और काफ़ी टायर्ड भी हो गई थी, और हमें पता ही नहीं था कि हम अंदर जा रहे हैं, लेकिन यही हमारा सबसे वर्स्ट टाइम इधर ही जाने वाला है। तो हम पहुंच गए थोड़ी देर के बाद में। थोड़ा लंबा रास्ता था यहाँ से कानेरी केव्स की तरफ, और आप जाते ही यहाँ भी ऐसे स्टॉल्स देखोगे छोटे मोटे, नींबू पानी भुट्टे वगैरह मिल रहा था, और बारिश भी साथ में स्टार्ट हो गई थी। तो हमने अपनी अम्ब्रेला ली हुई थी, तो अपनी अम्ब्रेला लगाई और फिर उसके अंदर ही हमने अपना भुट्टा वुट्टा खा लिया। थोड़ी सी भूख तो लगी गई थी। फिर यहाँ से एंट्री होती है कानेरी केव्स की तरफ। तो आप अंदर जाओगे तो एक और टिकट लेना पड़ेगा, पहले तो सीढ़ियों से चल के जाना पड़ेगा, बट इतना टायरिंग नहीं है। आप देख सकते हैं ये जो सीढ़ियों में गैप है ना बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा लगेगा नहीं कि स्टेयर्स पे चढ़ रहे हैं। फिर ये हमारी टिकट कुछ 10-15 रुपए की थी। टिकट लिया, अंदर गए, काफ़ी खूबसूरत था। फिर जाते ही किकी की नींद खुल गई, फिर उसने पानी वानी पिया, और हमने सोचा कि उसको थोड़ा कुछ और एक बार खिला देते हैं। तो जब अंदर गए तो देखा एक कैंटीन तो था ही, लेकिन सिर्फ जंक फूड वगैरह ही था, जैसे बर्गर पिज़्ज़ा ये सारी चीज़ें ही मिल रही थी। बेबी फूड तो था ही नहीं, तो ये मस्ट है, बेबी फूड तो आपको साथ में लेके जाना ही है। फिर इधर सीढ़ियों से चढ़ के और ऊपर इस तरीके का कुछ सीन था, बहुत ही सुंदर था, ऐसे एक गुफा टाइप का बना हुआ था। यहाँ गए, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किया, और वेदर भी काफ़ी अच्छा हो रहा था। तो लकीली आज ऐसा दिन था कि हमें बारिश बहुत ही कम मिली। फिर उसके बाद में कि घूम फिर के उसको थोड़ी भूख लग गई, तो यहाँ पे ना बहुत ही अच्छी एक जगह थी जहाँ पे आप बैठ के आराम से खाना वाना खा सकते हैं। तो मैंने किकी के लिए दलिया भी लिया था। थैंक गॉड मैंने किकी के लिए 2 बार का खाना ले लिया था। मॉर्निंग में राइस था और अभी दलिया ले लिया था, तो इसीलिए मैं खिला पाई। और अगर मैंने इस भरोसे छोड़ा होता कि यहाँ कुछ मैं राइस वगैरह खिला दूँगी तो ओ माय गॉड फिर क्या ही होता। हमारे लिए हमने वड़ा पाव और चाय ले लिया। उसके बाद में किकी और उसके पापा ने काफ़ी मस्ती की, डांस वांस किया। फिर हम अच्छे से खा पी के रेडी हो गए कानेरी केव्स फाइनली घूमने के लिए। तो ये वाला एरिया काफ़ी बड़ा था, छोटे छोटे से वाटरफॉल्स थे, लोग वहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे थे, बहुत ही मज़ा आ रहा था। लेकिन हम सारी मिस्टेक यहीं पे कर रहे थे। यहाँ पे टाइम कम दे के हमें आगे की तरफ जाना चाहिए था, क्योंकि वहाँ बहुत ही सुंदर लोकेशन था। और मेन गलती हमारी यही हो जा रही थी कि हम लोग एक ही जगह पे काफ़ी टाइम तक ही के आगे पीछे घूम रहे थे। उसको अच्छा लग रहा था एक्चुअली, तो हम भी इंजॉय कर रहे थे साथ में। बट हमको आई थिंक थोड़ा पहले ही ये सोच के कि यहाँ पे और भी बहुत सारी जगह है उसको देख लेना चाहिए। एनीवे ये आपको ध्यान रखना है कि आप फटाफट सारी जगह पहले एक्सप्लोर कर लो, उसके बाद में बाकी जगहों को वापस से रिपीट करो, घूमो फिरो। बट ये हमारे यहाँ पे मेजर मिस्टेक था। एनीवे तो और जो सबसे बड़ा जो मैंने लिखा था कि वर्स्ट एक्सपीरियंस, वो अभी आगे जाके होने वाला था। जो कि हम जब बाहर जा रहे थे तो वहाँ इतना मतलब ऑलमोस्ट 2 घंटे हमें वेट करना पड़ गया था कानेरी केव से बाहर निकलने के लिए। और उसमें मतलब इतनी जान निकल गई। बच्चे के लिए हमारे पास खाना भी नहीं बचा हुआ था, उसको भी मैंने जैसे तैसे सुलाया। और अगर आप यहाँ पे गूगल करोगे कि बसेस कैसी हैं तो आपको मिलेगा कि एसी बसेस हैं, लेकिन बहुत ही कम बसेस मिलती हैं कानेरी केव्स की तरफ आने और जाने के लिए, जिसकी वजह से काफ़ी वेट करना पड़ता है। 2-2 घंटे 3-3 घंटे वेट करना पड़ जाता है कानेरी केव्स से बाहर निकलने के लिए, जो कि एकदम वर्स्ट है। मतलब सुंदर तो बहुत है अंदर देखने के लिए, लेकिन ओ माय गॉड बाहर निकलने में हालत ख़राब हो जाती है। हम तो लकी थे कि बारिश आज कम हुई। अब अगर सपोज़ कि कोई बारिश में आ गया तो बहुत बारिश होगी, या फिर गर्मी में आ गया तो उसे तो बहुत ही गर्मी लगेगी। तो ओ माय गॉड वर्स्ट।
फिर ये सारे केव्स वगैरह एक्सप्लोर करने के बाद में हम आगे की तरफ गए, जहाँ की बहुत ही सुंदर नज़ारा था यार। मतलब हमने सोचा कि उफ़, हम यहाँ ये वाली जगह पे पहले क्यों नहीं आए, क्योंकि आप देख सकते हो आगे की तरफ भी और जाके इस तरीके के वाटरफॉल्स थे जो कि बहुत सुंदर थे। और लेकिन हम जैसे ही आगे बढ़े बारिश आ गई और हमको यहीं से पीछे की ओर जाना पड़ा, तो फटाफट हम लोग भागे। और थोड़ा सा अंधेरा भी हो रहा था, शाम भी हो गई थी। तो यही मेजर गलती थी कि हम लोग ऑन टाइम सही चीज़ देख ही नहीं पा रहे थे और सही जगह पहुंच ही नहीं पा रहे थे। एक ही जगह पे काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दे रहे थे, जिस वजह से जो अच्छी चीज़ें थी यहाँ की वो ही मिस हो गई। जैसे कानेरी केव्स आगे जाके बहुत सुंदर लोकेशन था। फिर अब जैसी बारिश बंद हुई हम आगे आए और ये शुरू होता है यहाँ से हमारा स्ट्रगल। आप भीड़ देख सकते हो, ओ माय गॉड, मतलब देख के एकदम ही हालत ख़राब हो गई। तो जाते जाते हमने थोड़ा जूस वगैरह पी लिया। फिर किकी को भूख लग गई थी और उसका खाना भी सारा ख़त्म हो चुका था ये टाइम। तो मैंने वहीं कहीं तो साइड में बैठ के उसको ब्रेस्ट फीड कराया और वो बेचारी को शायद भूख भी लगी थी और वो जैसे तैसे सो गई। और बहुत देर के बाद में जाके छोटी छोटी वाली बसेस हमको मिली और इतनी देर हमने वेट किया, इतनी देर वेट किया। बीच में बारिश भी आ रही थी, एकदम अंधेरा भी हो रहा था, मच्छर भी काट रहे थे। और आप देख सकते हो कि हमें तो बस मिल गई, बट स्टिल बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पैदल जा रहे थे आगे निकल के, जो कि उनके लिए सेफ़ नहीं था। और बीच में कभी भी टाइगर वगैरह घूमते रहते हैं, सेफ़ तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर बाहर आए तो एक सुवेनियर शॉप भी था, वो भी बंद हो चुका था। और किकी सोई थी और रास्ते में उसकी तबीयत ख़राब हो गई, भूख की वजह से आई थिंक उसको गैस्ट्रिक हो गया था। और फिर हम फाइनली घर पहुँचे।